नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के चैप्टर 2 द अराइवल ऑफ सीता, सीता का आगमन, ये अध्याय सुनेंगे। उस समय पूरे विदेह राज्य में अनियमित वर्षा के कारण कुछ वर्षों के लिए अकाल पड़ा। इस जलवायु परिवर्तन का कारण जानने के लिए महाराजा जनक ने घोर तपस्या किया। तब यह कहा जा रहा था कि पृथ्वी के अन्य भाग के बल से ऐसे विघटन हो रहे हैं, परंतु बाबा जनक सदैव यही सिखाते थे कि कठिन परिस्थितियां भी लाभदायी होते हैं और इस अकाल के फल स्वरूप कृषि की संभावना ने जन्म लिया। कृषि के नए उपाय सामने उभरे। वो कैसे, आइए जानते हैं। एक दिन जब बाबा जनक नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, नदी की देवी स्वयं प्रकट होकर अपने जल को कृषि के लिए नियोग करने को कहते हैं। जब बाबा जनक इसे समझने में असमर्थ रहे तो नदी की देवी ध्यान के माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया को बता दी कि कैसे भूमि को खोदकर जल प्रवाह की गति को बदलकर खेतों पर लाना है। इससे पहले खेती के लिए सब केवल वर्षा के ऊपर ही निर्भरशील थे, तो प्रकृति से ही जनक बाबा को प्रेरणा मिला कि कैसे नदी के जल को भी कृषि में हम नियोज कर सकते हैं। और ऐसे कुछ वर्ष बीत गए, पर वर्षा के अभाव के कारण नदी का प्रवाह भी धीमा होने लगा और फलस्वरूप राज्य में भूखमरी की हालत हो गई। पर जनक बाबा अभी भी निराश हुए नहीं और एक और नई संभावना की खोज की, जो था पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार का संबंध। आइए जानते हैं ये भी कैसे हुआ। उस समय महाराजा दशरथ का कौशल राज्य भी मिथिला के पड़ोसी राज्यों में से एक था। राजा दशरथ ने मिथिला की अवस्था देखकर अनाज देकर सहायता करना चाहा और जनक राजा भी बदले में कुछ राजा दशरथ को देना चाहते थे। तो महाराजा दशरथ ने मिथिला के कारीगरों को बदले में मांगा और इस प्रकार एक अच्छे संबंध कौशल राज्य के साथ मिथिला का स्थापित हो गया। और इसके लिए बाबा राजा दशरथ के प्रति सदा कृतज्ञ थे और समय आने पर इस सहायता का मूल्य परिशोध करने की इच्छा मन में रखा। मिथिला राज्य को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, पर इसकी चिंता किसी भी मिथिलावासी पर नहीं था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि बाबा जनक उनका समस्त दायित्व अच्छे से लेंगे। तभी सुनने में आया कि बाबा बहुत सारे ऋषियों को बुलाकर एक स्वतंत्र पूजा का आयोजन कर रहे हैं, एक कन्या प्राप्ति के लिए। जहां सारे राजा महाराजा पुत्र की कामना करते हैं, राजा जनक ने पुत्री का कामना ही क्यों किया? ये सबके मन में प्रश्नवाची था। परंतु मिथिलावासी जानते थे कि जनक बाबा दूसरों से भिन्न हैं और उनकी चिंता खाली मिथिला तक सीमित नहीं था, उससे कहीं अधिक। उस समय बहुत दूर से आए हुए एक सन्यासी बाबा जनक से जानने के आग्रह करते हैं कि उनका कोई पुत्र उत्तराधिकारी न होते हुए भी कन्या की कामना क्यों कर रहे हैं। जनक बाबा बहुत ही प्रसन्न मन में बोलते हैं कि राज्य तो आते हैं और जाते हैं, पर मैं तो पूरे धरती के लिए चिंतित हूँ। इन दिनों धरती का संतुलन बिगड़ गया है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं उपज रहे हैं और केवल परम दैव स्त्री शक्ति जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो ही प्रकृति के संतुलन को संभाल सकती हैं, ठीक कर सकती हैं। अन्यथा परिस्थिति और भी भयावह हो सकती है। और इसके लिए यदि मुझे धरती को बार बार आह्वान करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। मैं बार बार यही आग्रह करूंगा कि धरती माता स्वयं शरीर धारण करके धरती पर आएं और अपने जीव जगत को अपने प्रेम से संभालें। और इसके पश्चात
ध्यान और पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। कुछ महीनों के पश्चात एक दिन भोर के समय बाबा जनक सुनैना माँ को अपने साथ मिथिला राज्य के उस भाग जो सबसे अधिक सुखाग्रस्त था वहां पर लेने का आग्रह करते हैं जहां वो ध्यान करना चाहते थे। वो सुनैना माँ की रथ में बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। जब वो देखते हैं कि सुनैना माँ उनके साथ रथ में नहीं आ रहे हैं तो वो उन्हें पूछते हैं कि सुनैना, अपने पुत्री को लाने नहीं आओगे? सुनैना माँ बड़े ही आश्चर्य भाव से बाबा जनक की ओर देखती है, क्योंकि संसार में सबसे अधिक उन्हें एक संतान की ही इच्छा थी, किंतु उन्होंने महाराजा के तपस्वी गुण का सम्मान करते हुए संतानहीन रहना स्वीकार किया था। महाराजा की दृढ़ोक्ति पर विश्वास करके सुनैना माँ रथ में उनके साथ बैठती हैं और एक बंजर जमीन जिसमें वर्षों से फसल नहीं उगा था वहां पर आते हैं। महाराजा वहां पर बैठकर गहरे ध्यान करने लगते हैं और माँ सुनैना परम देवी शक्ति का आह्वान मंत्र जाप करने लगती हैं जो उन्हें महाराजा ने सिखाया था। ऐसे घंटों बीत गए। दिन चढ़ा, मध्याह्न आया, फिर दिन ढला और रात्रि हुई। चारों दिशा की शांति और स्थिर वातावरण में ध्यान और आवाहनी मंत्र का जाप चलता रहा। रात्रि के बाद और भोर होने से पहले एक बच्ची के रोने की आवाज से सुनैना माँ की आंख खुल गई और वो महाराजा को ध्यान से उठाईं। उनके आंखों में एक चमक था। वो बाबा को खुशी से उछलते हुए बोली, मैंने एक क्रंदन का स्वर सुना, कितना मधुर था वो क्रंदन। लग रहा था कि वो एक संगीत है जो कि पूरे संसार को पुकार रहा है। बाबा जनक ने अपने ध्यान में वो सुंदर महादेवी परम आदि शक्ति को देख लिया था, जिन्होंने उनके आह्वान को स्वीकार किया था। बाबा जनक वहां पर जमा हुए छोटे छोटे प्राणी, कीट, पतंग आदि को निहारते रहते हैं और पूरी कृतज्ञता के साथ बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए भी आई है, केवल मनुष्य के लिए नहीं। उसके पश्चात वे हल लेकर जमीन के मध्य भाग में खोदना शुरू करते हैं और उसके साथ वे ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि वो केवल जनक, सुनैना या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि पूरे जीव जगत के लिए आई हैं। वो मिथिला राज्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं अथवा संपत्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अश्रृंखलित प्रकृति को सुधारने और संवारने के लिए आई है। खुदाई के स्थान पर स्वयं वसुंधरा देवी एक शिशु के रूप में आ गई थी और तुरंत ही आकाश से बूंदें गिरने लग गए थे और फिर जोर की वर्षा होने लगी, मानो जैसे धरती की प्यास बुझ रही हो। उस समय बाबा शिशु को उठाकर अपने छाती पर लगाए रखते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।